बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिफा इंटरनेशनल कॉलेज माय डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम तालिब इल्मों को मेरी जानिब से खुशामदीद। यकीनन आपके तमाम खैरियत से होंगे। आपके इंस्ट्रक्टर हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा हाज़िर हैं। आज हम इंशाअल्लाह जो बात करने जा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी क्या है? इंट्रोडक्शन तो आपको ऑलरेडी है ही, और आप जानते हैं मैं आपको करवा चुका हूँ कि माई सेल्फ हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा। कोर्स ड्यूरेशन के हवाले से बात करूँगा, कोर्स आउटलाइंस आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा, साथ एग्जामिनेशंस एंड वर्क क्लास वर्क मेथडोलॉजीज़ के हवाले से डिस्कशन करूँगा। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है बेटा, वो 16 वीक्स यानी कि 16 वीक्स पर मुश्तमिल है। और यकीनन 16 वीक्स का मतलब ये है कि 32 लेक्चर आपको मैंने पढ़ाने हैं। 8 वीक के बाद आपका मिड होगा, फिर नेक्स्ट आपके बाद आपका फाइनल होगा। आउटलाइंस पर बात कर लेता हूँ। इसकी आउटलाइंस क्या है? नंबर 1, द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम देखेंगे। द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी की, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स एंड एथिक्स इन सोशियोलॉजी रिसर्च। ये 5 कंटेंट इंशाल्लाह हम एक वीक में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कल्चर पर बात करेंगे। कल्चर क्या है? सोशियोलॉजिकल मतलब सोशियोलॉजी में कल्चर पर बात करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ सिंबॉलिक कल्चर, मैनी कल्चर वर्ल्ड, कल्चर्स यूनिवर्सल, टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबल विलेज। ये क्या है? मतलब ये बड़ा मज़ेदार सा सब्जेक्ट होने वाला है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इस अंदाज के साथ अंडरस्टैंड भी करेंगे। सोशलाइजेशन, सोसाइटी मेक अस ह्यूमन, socialization into the self and mind, learning, personality, morality and emotions is very important, which shall be discussed in this subject. And socialization into gender, socialization to the life course, इस पर बात करेंगे। आपको पता है कि ये थोड़ी सी इसकी डिटेल आउटलाइन में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट कुछ थोड़ा सा आपको इल्म होना चाहिए कि हमने किन किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करनी है। तो पहले सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल इंटरेक्शंस पर बात करेंगे कि इंटरेक्शंस किस तरह से होती हैं सोसाइटी के अंदर, सोशल स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनते हैं, लेवल्स ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस हैं, सोशल स्ट्रक्चर हैं, द नीड्स फॉर बोथ मैक्रो सोशियोलॉजी and micro sociology, and it's a huge difference which shall be discussed in other way of communications. सेकेंड इसकी जो कोर आउटलाइन है, सोशल ग्रुप्स एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स विद इन सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसीज वर्किंग फॉर द कॉरपोरेशन, टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ वर्कर्स। उसके बाद है डिवाइसेस एंड सोशल कंट्रोल, द सिंबॉलिक इंट्रैक्शंस पर्सपेक्टिव देखेंगे, द फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखेंगे, द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह डिटेल स्टडी करनी है इंशाल्लाह। रेस एंड ऑथेंटिसिटी पर बात करेंगे, लाइंग द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, बात करेंगे ग्लोबल पैटर्न्स ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशंस पर बात करेंगे, पॉलिटिक्स एंड दी इकोनॉमी पर बात करेंगे, इस्टेब्लिशिंग एंड लीडरशिप ये क्या होती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, द इकोनॉमी होती है वर्ल्ड इन दी ग्लोबल विलेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इस पर बात करेंगे। मैरिज एंड फैमिली पर बात करेंगे, मैरिज एंड फैमिली इन थ्योरेटिकली पर्सपेक्टिव, फैमिली लाइफ सर्कल पर बात करेंगे, द फ्यूचर ऑफ मैरिज एंड फैमिली, हम इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। एंड सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी आउटलाइंस है, इसको भी आपसे शेयर कर लूँ। एक एजुकेशन एंड रिलीजन पर बात कर रहे हैं हम, एजुकेशन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव, प्रोवाइडिंग सोशल बेनिफिट्स, इस पर बात होगी। परप्यूटिंग सोशल द इनइक्विटी, द नीड्स फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, द फ्यूचर ऑफ रिलीजन, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब आप यूँ समझते हैं कि शहरी ज़िंदगी के हवाले से। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, हम अर्बनाइजेशन पर बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ओवर फिजिकल एंड एथिक आइडेंटिटी, सोशल चेंज एंड द एनवायरनमेंट, हाउ सोशल चेंज ट्रांसफॉर्म सोशल लाइफ, theories and processes of social change, how technology change our life। ये जनाब इसकी मेजर कोड थी। चंद एक बातें कि मार्क्स किस तरह से होंगे, उसका मेंशन, ग्रेड डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन का। ऑब्वियसली बेटा ये आप सब जानते हैं कि इसमें
हम मिड से पहले 2 क्विज़ और 2 असाइनमेंट्स करेंगे और मिड के बाद जो है वो 2 क्विज़ और 2 असाइनमेंट्स करेंगे। टोटल आपके 4 क्विज़ और 4 असाइनमेंट्स होंगे फाइनल टर्म तक, ये आपको पता होना चाहिए इस ग्राफ के हवाले से। उसके बाद नेम ऑफ द बुक एंड कवर पेज रिकमेंडेड बाय रिफा इंटरनेशनल कॉलेज बंसपुरा कैंपस एंड यूनिवर्सिटी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए जो बुक रिकमेंड की गई है उसका आपको मैंने ओवरव्यू भी दे दिया। तो चलिए बगैर किसी देर के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे आज शुरू करता हूँ लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 क्या है, मैं सबसे पहले उसकी आउटलाइंस पर बात करूँगा, द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इस पर बात करूँगा, ओरिजिन्स ऑफ सोशियोलॉजी इस पर बात करूँगा। आपकी आसानी के लिए मैंने ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज किया है, द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर बात करूँगा, तो डेफिनेशन पर बात करूँगा, मीनिंग्स पर बात करूँगा, डिफरेंट नेम्स पर बात करूँगा एंड स्कॉलर्स पर बात करता हूँ। पहले मैं इस आउटलाइन को डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। लोगों की ग्रोही ज़िंदगी का बाज़ाब्ता जो है मुतालिया करना सोशियोलॉजी कहलाता है। इन विच वी शैल डील द ग्रुपिंग और द पीपल। अच्छा, मसला ये है कि द सोशियस एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं ग्रुप, ग्रो, और लोगस यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी, बाज़ाब्ता मुताला, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी ग्रुप as a people's group, whatever you can say, it's mean actually you can say। इसको उर्दू में अगर आप देखें तो कह सकते हैं क्या जी कि सिस्टमैटिक स्टडी के हवाले से अगर आप बात करें तो लोगों की ग्रोही ज़िंदगी का बाज़ाब्ता मुताला क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक हो गया जी बात। इसको सोशियोलॉजी कहते हैं, इमरानियात इसको उर्दू अदब में कहते हैं, मुआशरियात भी कहते हैं, समाजियात भी इसको कहते हैं। यानी कि आप देखें कि सोशियोलॉजी के 3 नाम हैं, इमरानियात, मुआशरियात एंड समाजियात। उसके बाद आप बात करते हैं सोशियोलॉजी पर थोड़ी सी आगे जाकर, तो मैं ओरिजिन्स ऑफ सोशियोलॉजी पर बात कर लूँ तो वो कोई इतना बड़ा मतलब कोई काम नहीं है। स्कॉलर्स नेम पर बात करूँगा, फाउंडर्स पर बात करूँगा, स्टार्ट फ्रॉम एंड द प्रॉपर नेम कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड प्रॉपर नेम इसका क्या है, अब तक डिफ़ाइन हुआ और किन किन नामों से इसको जाना जाता है। ओल्ड एंड न्यू नेम्स इस पर भी बात करेंगे। ऑफिशियल नॉलेज एंड एजुकेशन हम इस पर बात भी करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑफिशियली अनाउंस्ड एंड दिस इज़ एक्चुअली अ सब्जेक्ट विच डील्स अ पीपल सिस्टमैटिकली एंड देयर बिहेवियर एंड सोसाइटी एंड कल्चर्स एंड डिफरेंट ब्यूरोक्रेसीज एंड गवर्नमेंट्स एंड एट्सेट्रा। पर्पस बिहाइंड ऑफ दिस, इसके पीछे पर्पस क्या था इस कॉलेज को बनाने के लिए या इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए, प्रॉपर किन किन लोगों की जो थी वो इसमें असल में हकीकत थी जो शामिल है। बाज़ाब्ता इल्म और इसके शवाहिद पर अगर बात करूँ तो अल्लामा इब्न खुल्दून इन्होंने इसका जो नाम रखा वो कहा जी इल्मुल इमरान। अल्लामा इब्न खुल्दून ने इसको इल्मुल इमरान के नाम से जाना। तारीख़ के अलावा पहला बाकायदा इल्म था। उन्होंने कहा सिर्फ हम तारीख़ पर ही डिस्कशन नहीं करेंगे, तारीख़ से हटकर भी, यानी कि तारीख़ के अंदर भी एक मौजू छुपा है। तारीख़ सिर्फ माजी को बयान कर देने का नाम नहीं, बल्कि माजी में लोगों के बिहेवियर को, लोगों के एथिक्स को, उनके कल्चर्स को, उनकी सोशलाइजेशन को, उनकी जो है हकीकतन इकनॉमिक स्टडीज़ को, उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ को, उनकी इस्टेब्लिशिंग को डिस्कस करना, दैट इज़ ऑल थिंग्स आर ही सेड प्रॉपर नॉलेज। एंड सडनली सोचिए कि 1834 में फ़्रांस में जो इसको बाकायदा तौर पर एक हमारे स्कॉलर थे ऑगस्ट, उन्होंने इसको तरतीब दी। 1834 फ़्रांस में बाज़ाब्ता इल्म कहा गया, जिसमें हम लोगों के बारे में और इनके रवैयों के मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखते हैं, यानी कि जिसमें हम लोगों के बारे और इनके रवैयों को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखते हैं। असल में इसी इल्म का नाम जो है वो सोशियोलॉजी। असल में ये डेफिनेशन अगर आपको याद है तो फिर हम हर लिहाज से बात कर सकते हैं। मुस्लिम तारीख़दानों के नाम, जिसमें इन्होंने इब्न सीना ने इस पर काम किया, अलगंदी ने काम किया, रस्तू ने किया, अल-फ़ाराबी ने किया, कन्फ्यूशस ने किया, मार्टिस्को ने किया, अल-राज़ी ने किया, बुकरात ने किया, सुकरात ने काम किया, अफ़लातून ने काम किया, और आखिर में जब ये 1834 फ्रांस में, यानी कि ये अगस्त गामटे ने जो इस पर काम किया और उसने इसको आगे लेकर चला, इस बाकायदा इल्म को एक तरतीब दिया, इस पर एक प्रॉपरली डिस्कशन की। दैट इज़ एक्चुअली डिस्कशन विल बी राइटिंग बाय द पीपल। और मैंने ये थोड़ा उर्दू में इसलिए लिख दिया ताकि बेसिक अगर बुनियाद आपको उर्दू ज़ुबान में समझ आ जाती है तो मुझे अंग्रेज़ी में आपको इसको ट्रांसलेट करना या अंग्रेज़ी में आपको इसके हवाले से गाइड करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं लगती है।
तो लिहाजा आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मैं आपको बाकायदा उर्दू के लेक्चर में इस चीज़ को कम्युनिकेट किया है। अब मैं 2 बातें आपके साथ जनरली शेयर कर लेता हूँ जल्दी में। नंबर 1, मैंने आपको बताया कि लोगों की ग्रोही ज़िंदगी का बाज़ाब्ता मुताला करना सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक है जी। ये 2 लफ्ज़ हैं, सोशियस एंड लोगस, इससे मिला है। एक लातीनी और एक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। एक का मतलब ग्रुप होता है, दूसरे का सिस्टमैटिक स्टडी है। तो एंड यू नो एज़ पर यू नो व्हाट आई मीन। उसके साथ ही साथ मैं आपको 1-2-3 बातें और बता दूँ। तो उसके बाद साथ ही साथ मैंने आपको इसके 4 नाम भी जो है वो एक्सप्लेन किए। साथ ही मैं आपको ये डेफिनेशंस के हवाले से डिस्कस कर लूँ, और अल्लामा इब्न खल्दून के हवाले से मैंने बताया कि इसके तारीख़ के बाकायदा तौर पर अगर कोई बानी शख्सियत है तो अल्लामा इब्न खल्दून है मुस्लिम तारीख़ के अंदर। और 1834 फ्रांस के अंदर बाज़ाब्ता इल्म, जिसमें हम लोगों के बारे में और इनके रवैयों के बारे में मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बात देखते हैं। दैट इज़ ऑल मीन काइंड ऑफ थिंकिंग। ठीक है जी। मुस्लिम तारीख़दानों के नाम मैंने बता दिए, और साथ ही साथ मैंने आपको ये अगस्त गामटे जो है इनका भी ताल्लुक़ पेश कर दिया कि उन्होंने किस तरह से इस इल्म को जो है वो बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन किया, और जिसमें हमने लोगों के बारे में, इनके रवैयों को और मुख्तलिफ़ ज़ावियों के हवाले से उनको देखा, परखा और जाना। अच्छा, इन तमाम ये जो बातें मैंने आपसे बेटा की हैं, मैंने जनरली इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल होगा तो काइंडली वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने इसके क्वेश्चंस लाजमी मुझसे शेयर करने हैं। इस लेक्चर को आपने डेली बेसिस पर जैसे जैसे मैं लेक्चर्स आप लोगों को सेंड करता जाऊंगा या आपको लोगों के लिए अपलोड करूंगा, काइंडली आपने इनको डेली बेसिस पर सुनना है, समझना है, जानना है, ताकि जब भी हम कोई क्वेश्चनिंग करें या कोई बातचीत करें तो हमें मालूम हो कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करनी है, और कौन सी चीज़ हमारे लिए दुरुस्त है और कौन सी चीज़ हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का लेक्चर जो मैंने आपको डिलीवर किया बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बावजूद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो काइंडली ज़रूर करें बेटा। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें नेग्लिजेंसी प्लीज़ शो ना कीजिएगा, और जितना अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं आप इसको पढ़िए। मैंने ये सिर्फ जनरल बातें आपसे की हैं, मैंने आपको आउटलाइंस के हवाले से और इसके इंट्रोडक्शंस के हवाले से डिस्कस किया है। बाकायदा अगर मैं डिटेल से इसकी बात करना शुरू कर दूं तो ये बहुत एक मुफस्सल टॉपिक है जिस पर मैं इंशाल्लाह आपसे डिटेल बात करूंगा। आपकी जो टेक्स्ट किताब जो मैंने आपको प्रोवाइड की है बिज़नेस मैनेजमेंट के हवाले से, उसकी जो पेज नंबर जो है मेंशन है, आप काइंडली इनके जो है वो बाकायदा चैप्टर नंबर 1 जो है उसको स्टडी कीजिएगा। पेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 तक है। इन पेजेस को स्टडी कीजिएगा जो आपको रिफा इंटरनेशनल कॉलेज शेरपुरा कैंपस की जानिब से बुक प्रोवाइड की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। कोई सवाल होगा तो ज़रूर कीजिएगा। अपने मौलवी हाफिज़ अहमद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।